अच्छा, एक फायदा और है पाँव छूने का, कोई नहीं बताएगा। सुबह उठते ही अपन को पता चल जाता है कि मरी है कि जिंदी। सबसे पहला फार्मूला है देश को मजबूत बनाने का, परिवार को मजबूत बनाओ। परिवार मजबूत बनाने का फार्मूला है शादी करो। शादी से बिल्कुल मत डरो। शादी एक लड्डू है, खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। जब पछताना ही है तो फिर खा पी के पछताओ। शादी एक चुंगम है, चुंगम। जो छठी पास है वो अच्छी तरह से जानते हैं। शुरू शुरू में खाओ, मीठी लगती है, फिर बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। मेरी तरह इंटेलिजेंट तो मुंह में से निकाल के दूसरे के चपका देता है। ले फार्मूले सही देके जाऊंगा, ऐसे उठपटांग फार्मूले नहीं दूंगा जैसे और कवि देते हैं। हाँ, वो एमपी का कवि आके फार्मूले दे रहा भाई साहब पब्लिक में। लड़की पटाने का फार्मूला, चोरी कैसे पटाए? पीछे से जाओ और जोर से पकड़ लो, या तो मामला सेट, नहीं तो वो चिल्लाए उससे पहले ही खुद चिल्ला जाओ, दीदी डर गई, दीदी डर गई। फार्मूले ऐसे फार्मूले नहीं बताता मैं, ऐसे फार्मूले बताता हूं जो काम आए जिंदगी में। सही बात। शादी करो, शादी के बाद में जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे करो। पति पत्नी दोनों मिलके काम करो। मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं बैंक में किसी भाई को काम करते हुए देखता हूँ। काम कर रही है अपने घर की महिला, बहुत खुशी होती है। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, इससे घर गृहस्थी अच्छी चलती है। गृहस्थी रथ है, पति पत्नी उसके पहिए हैं। दोनों मिलके काम करो। जैसे मैं करता हूँ, सुबह उठ के मैं चाय बना लूँ वो पी ले, मैं सब्जी काट के रोटी बना लूँ वो ना के लिपस्टिक लगा ले, मैं ऑफिस चल जाऊँ वो सो जाए। अब बताओ लड़ाई कैसे होए? नहीं होए, हो ही नहीं सकती। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थी चल रही है। बुजुर्गों का सम्मान करो, फार्मूले गृहस्थी के। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वो कभी भी नहीं पनप सकता, क्योंकि हर घर पर संकट आता है, और जब संकट आता है तो बुजुर्ग की दुआ आड़े आती है, संकट टल जाता है। बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है भाई साहब। बुजुर्ग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, तो कल से सब जल्दी उठो, ठीक 8:30 बजे उठ जाओ। उठते ही पहला काम घरवाली के चरणों में प्रणाम। हंसने की बात नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं। इनको लक्षण है, क्या कहना क्या नहीं कहना, मेरे को लक्षण नहीं, मैं सब सरका देता हूँ। अच्छा, प्रणाम कर जो चरण छूते हैं ना भाई साहब, मेरे को बड़ा धक्का लगता है। किसी जवान को, जब मैं बच्चे को, अपने नौजवान बच्चे को चरण छूता देखता हूँ, न्यू इंजन चलाता है, और चरण तो बहुत दूर भाई साहब, पजामे तक भी हाथ नहीं जाते। मात्र शक्ति से सीखो चरण कैसे छूते हैं। भाभी उम्र में बड़ी, ननद छोटी, तो छोटी के भी पांव छूती है क्योंकि वो पद में बड़ी है। वाह, न्यू 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 ऐसे छूती है, इंजन नहीं चलाती। आप भी जब घरवाली के पांव छुओ, न्यू न्यू ऐसे छुओ। पता चलना चाहिए कि पांव छू रहा है। एक तो अपन सेवा भी कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, तो क्या मतलब? बैंक में भी हड़ताल नहीं करो जहां तक उनको पता ही नहीं चले कि रो रिया है कि जी रिया है। सही बात। करनी पड़ती है भाई साहब, उसको पता चलना चाहिए कि अपने पांव छुए। अच्छा, एक फायदा और है पांव छूने का, कोई नहीं बताएगा। सुबह उठते ही अपन को पता चल जाता है कि मरी है कि जिंदी। एक तो रात से ही मरी पड़ी हो, और अपन स्वतंत्रता दिवस मनाने से ही चूक रहे हो। बिल्कुल सेटिंग करो। सेटिंग के बाद घरवाली और पुलिस दोनों की आवाज बदल जाती है। बड़े प्यार से कहती है, आओ ना, आओ आओ डिनर कर लें। किसी की कहती है ऐसे, अपनी कहती है बड़े प्यार से, लो ना, आओ आओ डिनर कर लें। लेकिन बेवकूफ, डिनर तो रात के खाने को कहते हैं कि खा लो ने, रात का ही तो है।
बड़े प्यार से रोटी रखती है, देसी डालडे से चिपड़ चिपड़ के, मेरी बनाई मेरे कोई, लो ना अजी एक और लो, अरे मैंने खाली ने, लो ने, अरे मैंने खाली ने, ले लो ने, अब यूं भी तो कुत्ते के ही जाएगी। प्यार है भाई साहब, बड़ी मुश्किल से होता है प्यार। एक फार्मूला जो मातृशक्ति में बहुत ज्यादा देखा जाता है, उनको सावधानी रखनी चाहिए, पुरुषों में कम रहता है पर रहता है। घर की बात कभी भी बाहर नहीं कहनी, गृहस्थी टूटती है। मातृशक्ति कह देती है तू किसी से मत कीजो, मैं तेरे से ही कह रही हूँ। एडवर्टाइज करती। फिर वो दूसरी से कहेगी तू किसी से मत कीजो, मैं तेरे से ही कह रही हूँ। फिर वो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी जहां से चली थी। फिर फूटे माठे। घर की बात कभी नहीं कहनी, आदमियों में भी होती है। मैं जयपुर में कवि सम्मेलन में गया था भाई साहब, महामूरख में, दिल्ली का कवि आया बहुत बड़ा, आते ही भाई मेरे पास बैठा था और मेरे से कह रहा, मीराबाई भी वहीं थी, मेरे से कह रहा यार धर्मेंद्र भाई घर वाली ने मारा, मैं घर की बात यहाँ क्यों कर रहा है, मैं कविता भूल गया तो। मीराबाई से की गई, इससे कह दे कि घर की बात नहीं कह रहे मेरे से, मैं टेंशन हो जाएगी। और बोला नहीं यार धर्मेंद्र भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि उसने मेरे को बेलन से मारा। मैं कि मेरे को तो चिमटे से मारा, मैं कह रहा हूँ आप हंस रहे हो, आपको तो पता है भाई साहब बेलन की पड़ती है जो एक ही निशान आता है, चिमटे की में तो दो आते हैं। अच्छा बेलन तो ठंडा रहता है, कोई गारंटी नहीं है कि निशान आए ही सही। चिमटा तो गर्म रहता है, 100% दो उगड़ते हैं, और दो पड़ जाए तो 4, 3 पड़ जाए। नहीं तो पीड़ा डबल है, मैं तो कह ही नहीं रहा, यहाँ कह रहा अरे यार धर्मेंद्र भाई आप और बात को मजाक में उड़ा देते हो, कोई फार्मूला हो तो बताओ यार, मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ, कुटता हूँ। मैंने है ना, मैंने 6ठी तक पढ़ा, 6ठी में साइंस की किताब चलती है, अगर घरवाली से दुखी है तो एक शादी और कर ले, कि एक में तो कुट ही रहा हूं, 2 में तो मरी जाऊं, मैं कि नहीं मरे, इसमें साइंस है। अभी एक बाल्टी उठाओ, यूं उठानी पड़ती है, और 2 उठाओ, क्या बैलेंस रहता है। 2 शादी करने में एक फायदा ये भी है, दोनों की दोनों आपस में ही लड़ेंगी, अपन से लड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। शानदार फॉर्मूला, अनुभव काम करना पड़ता है भाई साहब। फार्मूले देके जा रहा हूँ गृहस्थी जुड़ने के। कभी कभी संकट भी आता है वैष्णव जी, जैसे मेरे घर पे आया मीनाबाई और भाई, दोनों कवि सम्मेलन के चक्कर में, ये तो सुबह ही आ गई भाई, दोनों के चलो धर्मेंद्र जी से मिले आए, ये भी मेरे घर पे आ गए। कोई संकट नहीं, कवि मित्र है, घर पे आ गए, बड़े बड़े कवि हैं, मैं तो छोटा कवि, दोनों आ गए। मैं भी चाय बना, कवि आए, मित्र हैं, अब वो चाय कैसे बनाए, ये तो डिपार्टमेंट ही मेरा, और इनके सामने मैं चाय बनाने लग जाऊं तो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो। स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलता हूं भाई साहब। जयपुर में कवि सम्मेलन में गए हम, जैसे वैष्णव जी अच्छे से आदमी है ना, ऐसे ही वहां का आयोजक भी बहुत अच्छा आदमी था। 27 लाख रुपए की कार थी उसके पास। मैंने कि नहीं जाऊं कवि सम्मेलन में, स्टैंडर्ड से जाऊंगा, कार भेजो। कार आई लेने बाकायदा, नीचे उतरा, सबसे पहले बाई आई, खिड़की के पास बैठूंगी। मैंने कि बैठ जा, गाड़ी तो एसी में चलेगी, खिड़की खुलेगी। भाई आया, बगल में बैठ गया, मैं बैठ गया, तीनों बैठ गए जैसे राम सीता लक्ष्मण। बैठने की पोजीशन बता रहा हूँ, रिश्ते नहीं बता रहा। तीनों के तीनों बैठ गए। भाई आए, उचकते 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 आगे की सीट में टप। अब 2 रुपए की टेम्पो की सवारी को क्या मालूम कि 4 व्हीलर में स्टैंडर्ड आगे रहता है कि पीछे, सिखाना पड़ता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होए। मैंने जोर से की, अरे मैं सुनते नहीं कि चाय बना। वो झट किचन में गई, चाय बनाई, नमकीन खिलाई, मिठाई खिलाई, दोनों को विदा किया प्रेम से। जैसे ये दोनों गए, मैंने किए किवाड़ बंद और दोनों पकड़ लिए उसके पांव।
सेटिंग जैसी की जैसी। अब इन दोनों को क्या मालूम कि अंदर क्या हुआ।